नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 बैग और कैश भी बरामद किए गए। इन तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में कई आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के कई विधायकों को खरीदने की साजिश थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लैक और लैंडमार्क में छापेमारी की और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन पर आईपीसी की धारा 419, 420, 124 ए, 120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 और पीसी एक्ट की धारा 8-9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त उन्हें कोतवाली थाने से लेके कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आपाधापी में इन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और साफ तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों के पास से 3 बैग मिले हैं, जिसमें कि रुपए भी हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये रुपए किस लिए लाए गए थे। वहीं लगातार देख सकते हैं कि कोर्ट इन लोगों को अभी ले जाया जा रहा है। इन लोगों को डिटेन किया गया था और फिलहाल जो है इन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। कोतवाली थाने में देख सकते हैं ये पूरा मजमा जो सुबह से ही यहाँ पर लोग जो थे, मीडिया कर्मी भी थे, वो सुबह से मौजूद थे और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्हें किसी तरह से यहाँ ले जाने की कवायद में जुटे हैं। और देख सकते हैं कि फिलहाल इन्हें लेकर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जो बातें होंगी अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से क्या कुछ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी बिना कुछ बताए इस जो आरोपी है उन्हें लेकर यहां से निकल चुके हैं और सीधे कोर्ट की तरफ रवाना हुए हैं। पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की व्यवधान न हो। और ये जो लोग हैं इनमें इन लोगों को साफ तौर से यहां से कोर्ट ले जाया जा रहा है। अब कोर्ट की तरफ से इन्हें कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिलती है ये देखना होगा और न्यायालय का क्या कुछ फैसला आता है, पुलिस के द्वारा क्या कुछ एविडेंस दिए गए हैं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर है कि किस तरह से और क्या आरोप इन पर लगाए गए हैं। तो देखना होगा पुलिस न्यायालय के समक्ष क्या कुछ सबूत पेश करती है और इन्हें न्यायिक हिरासत भेजा जाता है या नहीं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ओम प्रकाश, क्या कुछ इस पर अपडेट है, आप हमें बताइए। जी, फिलहाल जो भी 3 लोग थे उन्हें डिटेन किया गया था, उन पर एफआईआर कर लिया गया और उन्हें कोविड टेस्ट के लिए भी सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं से कोर्ट भी ले जाया जा रहा है जज के पास, जहां पर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मामले पर जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है उसमें सरकार को के खिलाफ साजिश रचे जाने की बात जो है वो जेएमएम की तरफ से भी की जा रही है और पूरे मामले को लेकर मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसे जोर देने की बात की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जिन 3 लोगों को डिटेन किया गया था उनसे फिलहाल जो पूछताछ की गई है उसी आधार पर जो एविडेंस पुलिस को मिले हैं उसके आधार पर पूरे मामले पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई पेच हैं जिस कारण ही पुलिस जो है वो खुलकर इस पर कोई आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, जेएमएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, चलते हैं वहां पर सीधे। पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिक दर्ज की गई थी। उसके बाद अभी मधुपुर उपचुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को कहा था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बातें लोगों के जहन में आती कैसे? प्रश्न यहां पर कि जब एक चुनी हुई सरकार उसको अपदस्थ करने के लिए ये क्यों बेकार की कोशिश करते हैं? ये तो तय है झारखंड संघर्ष की भूमि है और झारखंड संघर्ष की भूमि होने के कारण जो भी आज सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए हैं वे सभी लोग संघर्ष से आए हैं और संघर्ष का कीमत लगाना उतना आसान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार जिस रूप में सामने आ रही है वो रूप केवल अलोकतांत्रिक ही नहीं, वो रूप आक्रामक भी है और भयानक भी है। क्योंकि पेगासस के बाद अब तो ये खुलकर सामने आ गया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध में आप यदि कोई भी नीतिगत सवाल उठाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं, तो आपको जवाबदेही बनाया जाएगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। ये केवल विपक्षी दलों पर नहीं, पत्रकारों पर भी लागू है, कुछ उद्योगपतियों पर भी लागू है, कुछ नौकरशाहों पर भी लागू है और कुछ तो कुछ भाजपा के अपने मंत्रियों पर भी लागू। रांची पुलिस ने जो अभी तक बातें बताई हैं, देखिए सीपी सिंह जी की बात को ही लेकर यदि हम चले तो जब होटलों में छापा पड़ा तो यदि सब कुछ सही रहता तो ये सामान छोड़ के भागने की जल्दी क्यों रहती? ये तो संदेह पैदा करता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। मैं यदि किसी होटल में ठहरा हूं और मेरी मंशा बहुत साफ है तो पुलिस आए चाहे मिलिट्री आए, मैं भागूंगा क्यों? यही तो संदेह का कारण कि कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग नहीं पाए और सब कुछ छोड़कर भागे। तो इसलिए ये साधारण घटना नहीं है। इस घटना को पूरे गंभीरता से हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आगे के दिनों में इसके लिए तैयार भी है कि यदि कोई भी तरह की अलोकतांत्रिक साजिश हुई तो फिर यह राज्य
चुप नहीं बैठेगा। राज्य को प्रतिवाद करना आता है, अपना लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं इस देश में लागू है उस व्यवस्था के तहत काम करना भी आता है। आज इसी बात के साथ आप लोगों के पास कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं कि लोकतंत्र के पहरेदार आप लोग हैं, आपको चाहिए पूरे मामले की, पुलिस तो अपना काम करेगी लेकिन आप भी तफ्तीश करें और इसकी जो मंशा है उस मंशा को लोगों तक पहुंचाए। आप सबको धन्यवाद। कोई यदि प्रश्न है तो वो आमंत्रित। किसकी साजिश मानते हैं, किस पार्टी की साजिश मानते हैं? तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कहा कि ये एक बड़ी साजिश है और राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। तो बता दें कि रांची से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पेगासस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जो मंशा है वो पता चल रही है और होटल डी क्लैक और लैंडमार्क में रेड किया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप भी है।